हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कराया था राजस्थान के प्रमुख महल का। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू, जिसमें हम राजस्थान के महल पढ़ेंगे। कल हमने जयपुर के महल पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे जोधपुर के महल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। जोधपुर के महल। उमेद भवन। उमेद भवन कहाँ पर है? जोधपुर में। इस महल का निर्माण किसने करवाया था? इस महल का निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। और ये क्यों कराया गया था? ये अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था। 1928 से 1940 में करवाया था। उस टाइम अकाल पड़ा था, तो लोगों के पास रोजगार नहीं था। तो ऐसे तो किसी को भी सैलरी नहीं दी जा सकती ना बिना काम कराए, वरना लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेंगे। इसीलिए वहाँ पर ये भवन बनाया गया था, उमेद भवन। लोगों को कार्य दिया गया था, रोजगार दिया गया था उस टाइम। तो ये अकाल राहत कार्यों के दौरान इस भवन का निर्माण करवाया गया था। इस महल को छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। किस पैलेस के नाम से जाना जाता है? छीतर पैलेस के नाम से, क्योंकि ये महल छीतर पत्थरों से बना हुआ है। छीतर पत्थरों से। अब पढ़ेंगे हम एक थंबा महल। एक थंबा महल कहाँ पर है? यह है जोधपुर में। इन महलों का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने। यह महल प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? प्रहरी मीनार के नाम से। एक थंबा महल है जो, ये प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। मंडोर में स्थित 3 मंजिला भवन है। मंडोर में स्थित 3 मंजिला भवन है ये। अब हम पढ़ेंगे राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में। इस महल को 1663 में जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराजा जसवंत सिंह की जो रानी थी, हाड़ी रानी, उसने 1663 में राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यहाँ पर उपदेश दिए थे, राय का बाग पैलेस जोधपुर में। बुलानी महल। बुलानी महल कहाँ पर है? जोधपुर में। इस महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने। बीजालाई के महल। बीजालाई के महल है कायलाना, जोधपुर में है। और इसका निर्माण करवाया था महाराजा तखत सिंह ने। अब हम पढ़ेंगे उदयपुर के महल। उदयपुर का महल कहाँ? उदयपुर में एक महल है जग मंदिर। जग मंदिर ये है उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में इसका निर्माण शुरू किया था। और जगत सिंह प्रथम के द्वारा 1651 में इसे पूर्ण करवाया गया था। मतलब इसकी स्टार्टिंग तो करी थी महाराणा कर्ण सिंह ने, और इसको पूर्ण मतलब कंप्लीट करवाया था इसको महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। ये महल पिछोला झील के अंदर स्थित है। किस झील के अंदर स्थित है? पिछोला झील के अंदर स्थित है। कर्ण सिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम को इन्हीं महलों में शरण दी थी। तो जग मंदिर है जो, ये एक झील के, पिछोला झील के बीच में बना हुआ है ये। जब कर्ण सिंह ने, जहांगीर जहांगीर का एक पुत्र था खुर्रम, तो इसको छुपाया था इस महल के अंदर। यहाँ पर बापू गफूर की मजार भी स्थित है। कौन से गफूर की? बापू गफार की मजार। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज परिवार को महाराजा स्वरूप सिंह ने इन्हीं महलों में शरण दी थी। 1857 जब क्रांति हुई थी, तो जब वहां से अंग्रेज परिवार भागा था, तो उसको महाराणा स्वरूप सिंह ने ही शरण दी थी और इसी महलों में छुपाया था। अब हम पढ़ेंगे जग निवास। ये जग निवास और जग, अभी हमने पढ़ा था ना जग मंदिर और जग निवास, ये दोनों ही पिछोला झील के अंदर स्थित हैं। एक साथ बने हुए हैं दोनों महल ये। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने यह महल 1746 इसमें बनवाया। यह महल पिछोला झील के अंदर स्थित है। वर्तमान में इसमें होटल लेक पैलेस चलता है। अब हम पढ़ेंगे राजमहल जय उदयपुर। यह महल पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। वो जग मंदिर और जग निवास तो बने हुए हैं पिछोला झील के अंदर, और ये बना हुआ है पिछोला झील के किनारे। इस महल का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। और इस महलों को, विंडसर महलों की संज्ञा पता है किसने दी है? फर्ग्यूसन ने दी है। इसको राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। इस महल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक मर्दाना महल, दूसरा है जनाना महल। मर्दाना महल में भीम महल, मोती महल, दिलखुश महल, माणक महल, कृष्ण महल, शीश महल, मदन महल, किशन महल, कांच की बुर्ज, ये सारे महल स्थित है मर्दाना महल में। कौन कौन से महल है? भीम महल, मोती महल, दिलकुश महल, माणक महल, कृष्ण महल, शीश महल, मदन महल,
किशन महल, कांच की बुर्ज, ये महल सारे मर्दाना महल में स्थित है। जो राजमहल है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक मर्दाना, एक जनाना। और अभी मैंने जो महल बताए ये मर्दाना महल में स्थित है महल। और जनाना महल, इस महल में रंग महल तथा बादल महल स्थित है। इस जनाना महल में सिर्फ 2 ही महल है, रंग महल और बादल महल स्थित है। अब हम पढ़ेंगे खुश महल। खुश महल कहाँ है? उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब हम पढ़ेंगे सज्जनगढ़ पैलेस, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। इस महल को मानसून पैलेस भी कहा जाता है। सज्जनगढ़ महल पैलेस को, सज्जनगढ़ पैलेस को कहा जाता है मानसून पैलेस। इन महलों को फतेह सागर झील के किनारे निर्माण करवाया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, और पूर्ण करवाया फतेह सिंह ने। मतलब सज्जनगढ़ का प्रारंभ तो करवाया था महाराणा सज्जन सिंह ने, और इसको कंप्लीट करवाया था फतेह सिंह ने। अब हम पढ़ेंगे खेतड़ी महल, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। जयपुर के हवा महल से देखने मतलब जयपुर का जब हवा महल देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है खेतड़ी का महल झुंझुनू। इसीलिए इस खेतड़ी के महल को भी राजस्थान का प्रथम हवा महल कहा जाता है, क्योंकि इसको ही देख करके जयपुर का हवा महल बनाया गया था। इस महल में स्वामी विवेकानंद को ठहराया गया था। इस महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने 1735 से 71 में करवाया था। जैसलमेर के महल, जैसलमेर के महल में जवाहर विलास महल, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। इस महल में अधिकांश निर्माण महाराव जवाहर सिंह ने करवाया था। मतलब इसका जो अधिकांश मतलब ज़्यादातर निर्माण हुआ है जो जवाहर सिंह ने करवाया है। और इस महल का निर्माण 19वीं सदी में करवाया गया था। इस महल के झरोखे, छतरियाँ, दीवारों पे खुदाई का अद्भुत काम किया गया है। इस महल में झरोखे, छतरियाँ, दीवारों पर खुदाई का अद्भुत काम किया गया है। बादल विलास महल, ये भी जैसलमेर में है। ये 5 मंजिला ताजिया टावर बना हुआ है इस महल में। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में मुस्लिम सलावटों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम सलावटों के द्वारा बादल विलास महल का निर्माण किया गया था। महाराजा वेरिशाल को भेंट में दिया था इस महल को। यह महल सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित। टोंक के महल, राजमहल देवली टोंक, राजमहल कहाँ पर है? देवली टोंक में। ये महल बनास नदी के किनारे पे स्थित है। कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इस महल के किनारे के पास दाई और खारी नदियों का त्रिकोण है। क्या है? दाई और खारी नदियों का त्रिकोण है। इस महल के समीप बीसल देव का मंदिर एवं धार्मिक स्थल स्थित है। जो राजमहल है टोंक में, इसके समीप बीसल देव का मंदिर तथा धार्मिक स्थल स्थित है। अब हम पढ़ेंगे सुनहरी कोठी। इस महल को मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा सुनहरी कोठी को बनाया गया था मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा। इस महल की दीवारों एवं छतों में कांच, सोने की बेल बूटियों, फूल, मीनाकारियों का काम किया गया, जिस कारण इसे शीश महल भी कहा जाता है। मुबारक महल कहाँ पर है? टोंक में। अलवर के महल पढ़ेंगे हम। अब सरिस्का पैलेस अलवर, वर्तमान में ये होटल सरिस्का पैलेस चलता है यहाँ पर। ये महल सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। इस महल का निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने करवाया था। विजय मंदिर महल, ये है अलवर में। इस महल का निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1918 में करवाया था। इस महल में स्थित सीताराम मंदिर में रामनवमी के दिन विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। सीलीसैड महल अलवर, यह महल 6 मंजिला है। इसका निर्माण करवाया था 1844 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। सीलीसैड महल अलवर किसने करवाया था इसका निर्माण? विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए। विनय विलास महल, ये कहाँ पर है? अलवर में। इसका निर्माण विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। भीलवाड़ा के महल, सरदार निवास महल बनेड़ा भीलवाड़ा, ये महल बनेड़ा दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? बनेड़ा दुर्ग में स्थित है सरदार निवास महल। इन महलों का निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। बदनौर महल, ये कहाँ पर है? आसिद भीलवाड़ा में। अब पढ़ेंगे हम जालोर के महल। काष्ठ महल कहाँ पर है? जालोर में। इस महल का निर्माण राजेंद्र सिंह ने 1936 में करवाया था। कब करवाया था? राजेंद्र सिंह ने 1936 में काष्ठ महल का निर्माण। कोटा के महल, कोटा में है गुलाब महल। इसका निर्माण करवाया था महाराव जेत्र सिंह ने करवाया था।
ये महल कोटा दुर्ग में स्थित है। तो हम इस क्लास को अगर बार-बार रिपीट करेंगे, बार-बार सुनेंगे, तो हमारी सारे महल और इनके राजा जिन्होंने इनका निर्माण करवाया वो हमें याद हो जाएँगे। अबुलिमिणी का महल, ये कहाँ पर है? कोटा में। इस महल का निर्माण महाराव मुकुंद सिंह ने करवाया था। अबुलिमिणी महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराव मुकुंद सिंह ने। मुकुंद सिंह ने इस महल का निर्माण अपनी हाड़ा पासवान रानी के लिए करवाया था। किसके लिए? हाड़ा रानी पासवान रानी के लिए। अबेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा में। छत्रविलास महल कहाँ पर है? कोटा में। इस महल का निर्माण करवाया था महाराव दुर्जन साल ने करवाया था। हवा महल कोटा, ये हवा महल कोटा में है। इसका निर्माण करवाया था महाराव राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। डूंगरपुर के महल, ये इस डूंगरपुर में जूना महल, जूना महल डूंगरपुर में है। इस महल में भित्ति चित्र व कांच का काम किया गया है। ये महल 7 मंजिला महल है। इस महल का निर्माण रावल वीर सिंह देव ने 1282 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? रावल वीर सिंह देव ने 1282 में करवाया था। एक थम्बिया महल, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इस महल का निर्माण करवाया था महाराव शिव सिंह ने करवाया था। ये महल गैप सागर झील के किनारे स्थित है। तो एक थम्बिया महल किस झील के किनारे स्थित है? गैप सागर झील के किनारे। उदय विलास महल, उदय विलास पैलेस, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण करवाया था महाराजा उदय सिंह के द्वारा। इस महल में पौराणिक देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। बादल महल डूंगरपुर, कहाँ पर है बादल महल? डूंगरपुर में। बूंदी के महल, तो बूंदी के रंग महल है, ये कहाँ पर है? बूंदी में। तो ये इसका निर्माण करवाया था महाराव छत्रसाल ने। और इस महल की दीवारों पर धार्मिक शिकार के भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया है। सुख महल, ये कहाँ पर है? बूंदी में। इसका निर्माण करवाया था महाराव विष्णु सिंह के द्वारा। और ये महल किस झील के किनारे है? जेत सागर झील के किनारे सुख महल बूंदी। बीकानेर के महल, बीकानेर में लालगढ़ पैलेस बीकानेर, इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। झालावाड़ के महल, इसमें है गढ़ भवन पैलेस झालावाड़। मदन सिंह ने इसका निर्माण 1838 में करवाया था। इस महल में सभागार, जनानी ड्योढ़ी, रंगशालाएं, शीश महल, झरोखे आदि दर्शनीय स्थल हैं। काठ प्रसाद, ये कहाँ पर है? झालावाड़। इसका निर्माण देहरादून की शोध संस्थान द्वारा करवाया गया। ये किशन सागर झील के किनारे स्थित है। काठ प्रसाद झालावाड़ कहाँ पर स्थित है? किशन सागर झील के किनारे। इसको रैन बसेरा भी कहा जाता है। भरतपुर के महल, भरतपुर के महल में है डीग महल, डीग महल कहाँ है? भरतपुर में। इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। इस महल में मुगल शैली के सुंदर उद्यान लगे हुए हैं। ये महल जल महल के रूप में प्रसिद्ध है। गोपाल भवन कहाँ पे? डीग भरतपुर में। मिर्ग्या महल बयाना भरतपुर में है। ये भी डीग के महल है भरतपुर में। इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। इसका डीग महल का। चित्तौड़गढ़ के महल, पद्मिनी महल, ये महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फतेह प्रकाश महल, ये चित्तौड़गढ़ में है। इस महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? दोस्तों अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करने में क्या जाता है, आप हमें थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से, और कुछ नहीं है। बाकी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फीडबैक ज़रूर दें कैसी लगी आपको क्लास। धन्यवाद।